Good morning students, welcome to your physics class. Today we will discuss about the expression for fringe width in the interference. Okay, so in this case we will discuss about the fringe width, expression for fringe width. We will find the value of beta in this equation. So let me start. Expression for fringe width. Fringe width. Now let us consider, let A and B are two fine slits and small d is the distance between them. Let us suppose that A and B, this is A, this is B. A and B are two fine slits and they are separated by small distance, small d. Two fine slits ले दी A B, दोनों के बीच में distance d है. Let Mn is a screen. So this is a screen. Their image is found. Mn is a screen having distance capital D from two slits. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो distance आएगी, this is capital D. Having distance capital D from two slits. The two waves starting from A and B. Starting from A and B. Two waves starting from A and B. From this point and from this point. Superimpose on each other and interference pattern will be formed on the screen. अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, सपोज करो लेट O इज द सेंटर ऑफ द स्लिट ए बी. इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे लेते हैं. O इज द सेंटर ऑफ द स्लिट ए बी. ड्रॉ ए ई एंड बी एफ. ए ई, लेट दिस इज द परपेंडिकुलर ए ई. यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लेना है. दिस इज ए ई एंड दिस इज बी एफ. यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस इज बी एफ. ओके, सो द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. दिस पॉइंट सी, दिस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, जो आपके पास डिस्टेंस है ए सी. इफ यू ज्वाइन ए सी एंड इफ यू ज्वाइन बी सी, द डिस्टेंस विल बी इक्वल. So the path difference between two wave reaching at point C is 0. There will be no path difference between AC and BC because C is the midpoint of these two. Equal distance होगी, so there will be no path difference between these 2 points. Okay, the path difference between two wave reaching at point C is 0, and at C is a maximum. C is a point where the intensity is maximum, and it is called as central maximum. Where the intensity is maximum, so it is called central maximum. Now consider a point P. यहाँ पे हम P point consider करेंगे. At a distance x from C. C point से यहाँ तक जो distance आ रही है, let us suppose that this is distance is x. The path difference between two wave having at point A. देखो इसको हम ज्वाइन करेंगे. एक पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये आएगा. अब हमने पाथ डिफरेंस निकालना है. देखो ये पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस में डिफरेंस है, सो देयर विल बी पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी पी माइनस ए पी. बी पी माइनस ए पी इज द पाथ डिफरेंस. ओके, सो वी हैव इन ट्राइंगल बी पी एफ. बी पी एफ ट्राइंगल में हम देखेंगे. सो वी हैव बी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, हम पावर लगाएंगे 1/2. बी पी इज एक बी पी स्क्वायर कर देते हैं, पाइथागोरस यूज करेंगे. बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर. ओके, सो बी पी इज इक्वल टू बी एफ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एफ? बी एफ की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल डी. सो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस पी एफ. अब पी एफ हमारे पास है एक्स प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो डिस्टेंस आएगी, दिस इज स्मॉल डी. यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल डी, d/2, सॉरी, दिस इज स्मॉल d/2. दिस इज स्मॉल डी. उसका जो हाफ आएगा वो d/2 आएगी डिस्टेंस. सो x प्लस d/2 आएगा. x प्लस d/2 होल स्क्वायर. यहाँ अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर पावर आ जाएगा आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट. सो बी पी इज इक्वल टू टेकिंग d एज कॉमन, सो वी हैव 1 प्लस x प्लस d/2 whole square divided by d square whole power 1/2. So we have the value of BP. Now
expand binomially, expand it binomially, we have bp is equal to d into 1 प्लस ये वाली पावर आगे आ जाएगी, बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस d/2 होल स्क्वेयर ओवर d स्क्वेयर. ओके, नाउ इन ट्राइंगल APE, इन ट्राइंगल APE ट्राइंगल में आ गया आपके पास AP इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर. ओके, होल पावर 1/2. दिस इज इक्वल टू, वैसे वैल्यूज पुट करेंगे AP स्क्वायर, हमने ये ट्राइंगल ली थी APE, तो इसमें ये आ जाएगा आपके पास. और अब ये जो डिस्टेंस आएगी PE, ये आएगा आपके पास x माइनस d/2, ये भी d/2 आपके पास डिस्टेंस होगी. सो x में से d/2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस d/2 होल स्क्वायर पावर 1/2. ओके, सो वी हैव AP इज इक्वल टू टेकिंग d आउटसाइड 1 प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर divided by capital D square over 1/2. So expanded binomially we have d into 1 plus 1/2 into x minus d/2 whole square by capital D square. This is the equation number 1. Now this is the equation number 2. Now we have two equations. Okay, so path difference is this is equal to bp minus ap. So we can write it as d, bp की वैल्यू आपके पास आ रही है d इंटू 1 प्लस एक्स प्लस d/2, 2 हम नीचे लगा देंगे यहाँ पे, d/2 होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म माइनस करेंगे, d कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस एक्स माइनस d/2 होल स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर. ओके, अब क्या करेंगे, 2d स्क्वायर को भी हम बाहर निकालेंगे, d अपॉन 2d स्क्वायर. अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा आपके पास x प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू d से d कैंसिल 1/2d इंटू, अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xd डिवाइड बाई 2 माइनस, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, साथ में ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साथ में डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xd डिवाइड बाई 2. अब यहाँ से डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2d इंटू 4xd अपॉन 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. सो वी हैव द पाथ डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D. नाउ वी विल फाइंड द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ लुक एट हियर. नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, that is a maxima. Bright fringes means maxima. The path difference is xd upon capital D. This is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3. If we put the value of value of n is equal to 1, पहले 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू ये x1, x2, x3 सो ऑन, आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं. x1 1 पुट किया है, n1 पुट किया तो आपके पास आएगा x1 इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d अकॉर्डिंग टू जो आपके पास फॉर्मूला आपके पास आ रहा था. पाथ डिफरेंस जो होता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो आता है n लैम्डा d अपॉन d. उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है, x1, x2, xn की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ पाथ डिफरेंस अब निकालना है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, फॉर मिनिमा के लिए फॉर्मूला आता है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई डी. इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसमें भी x1, x2, xn की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ डिफरेंस निकालना हमने दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. बीटा आपके पास आएगा xn माइनस xn माइनस 1, तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे हमारे पास ये डिफरेंस आएगा. डिफरेंस आपके पास आ गया लैम्डा d अपॉन d. अगेन सिमिलरली xn डैश माइनस xn डैश n माइनस 1 का डिफरेंस भी निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंस आएगा लैम्डा d अपॉन d. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द relation between the centers of two constructive fringes beta
Okay, so beta and beta dash, this is equal to lambda d by d. So this is all about the fringe width, expression for fringe width for constructive and destructive interference. Now some conditions for sustained interference of light. Number 1, two coherent sources that must be coherent. Two sources of light must be coherent. Amplitude of wave from two sources should be equal. Two sources should be point source and very narrow source. The coherent sources must be very close to each other. So students, this is all about the fringe width and its expression. I hope you all understand this topic. Thank you very much.